घर के संस्कार ठीक रहने चाहिए, आपका पालन पोषण वो ठीक रहे, और पिता को नज़र रखनी चाहिए बेटा और बेटी की नज़र कहाँ जा रही है। जब तक ठीक ठाक होते हैं ना, फ़ोन पे बात करते हैं तो आपको भी सुनाई देती है, दूसरों को भी, और जब मामला दूसरा होता है ना तो आप बराबर में बैठ जाइए और वो बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या बात हो रही है। वो बोल रहे हैं और अगले वाला सुन भी रहा है और आप बराबर में बैठे और आपको कुछ पता नहीं लग रहा है बात क्या बोल रहे हैं, कैसे धीरे धीरे बात करते हैं। अब ज़्यादा भेद नहीं खोलूँगा, बस इतना ही बताऊँगा, आपको संस्कार दोष दूर करना है। आपके बच्चे आपकी दौलत है, उसे बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। बहुत बड़े सपने आपके मन में होंगे ज़िंदगी को लेकर, हम क्या बने, क्या करें, क्या हमारा होना चाहिए। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रेरणा देने वाला तत्व लगातार मिलता है और आपकी श्रद्धा भी उसके प्रति है और विचारों को सुनते रहते हैं और खुद को भटकने से बचाते हैं, तो फिर ये बात पक्की, आप जिंदगी में उस बड़े स्थान पे जरूर पहुंचेंगे। जो सपने आपने सजाए हैं वो जरूर पूरे होंगे, क्योंकि अगर मन भटक गया, बहकाने वाले लोग तो मिलेंगे। गुरु की आवाज़ और गुरु की प्रेरणा अगर आपके दिल में काम करती रही और आप बात मानते रहे तो आप आकाश को जरूर छुएंगे, उस जगह पहुंचेंगे, दुनिया देखेगी और संसार कहेगा कि इस बच्चे ने तो सच में कमाल कर दिया। तो एक समय होता है जब किसान फसल बोता है, बीज बोता है, 6 महीने बाद उसी फसल को काटता है, उसी से उसको फ़ायदा होता है। तो जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं वही समय है जो बीज बोने का टाइम है, और अगर वो समय आपके हाथ से गया, जिंदगी भर पछताने के सिवाय कुछ बचता नहीं। तो इसलिए आकर्षण तो आएंगे, बहकाने वाले भी मिलेंगे, ध्यान बटाने वाले भी मिलेंगे। आपने उधर ना ध्यान दे करके केवल अपने टारगेट को, अपने एम को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को सामने रखना है और उसी पर काम करना है। तो फिर एक दिन आप देखिए कि आप कहाँ पहुँचते हैं। मैं याद करता हूँ, एक अमेरिकन बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और लेखक हुए हैं, डॉक्टर गोलमैन। उन्होंने जो है इमोशन पर बहुत बड़ा काम किया, इमोशनल इंटेलिजेंस पर जो उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया में उसके कारण क्रांति हुई। और वो क्रांति कैसे? उनका कहना है कि जो ये कॉलेज और स्कूलों में व्यक्ति की इंटेलिजेंस पर काम होता है, उसकी प्रतिभा को विकसित करने का काम होता है, याददाश्त पर काम होता है, बच्चे को रटाया जाता है, लेसन पढ़ा करके उसको जो है याद करा दिया जाता है कि केवल इतने से काम नहीं चलता ज़िंदगी में, इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम होना चाहिए, जिसको वो EQ बोलते हैं। IQ के बाद में है EQ। अब ये जो EQ है, EQ लेवल, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक प्रतिभा, कि इस पर काम होना चाहिए। तो इस पर उन्होंने खुद काम किया शुरू में, और वो काम क्या था कि कुछ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया, और बच्चों को इकट्ठा करके 20 बच्चे थे, 20 बच्चों में से सबको कहा कि तुम्हें एक चॉकलेट दी जाएगी। उनके यहाँ एक मिठाई चलती है, उसका नाम है मार्शमैलो।
तो बोले एक चॉकलेट दी जाएगी, आप समझ लीजिए, चॉकलेट समझ लीजिए, सब बच्चों को मिलेगी, लेकिन उनको डबल मिलेगी जो बच्चे हमारे आने तक चॉकलेट हाथ में लेके खड़े रहेंगे और खाएंगे नहीं। तो सबको एक एक चॉकलेट दे दी, 20 बच्चों को। खुद वो शीशे के पीछे छिप के बैठ गया, वहीं से वो बच्चों को देख रहा है। अब उसने कहा जब तक मैं ना आऊँ, हो सकता 15 मिनट में आ जाऊँ, हो सकता आधे घंटे में आ जाऊँ, हो सकता 2 घंटे बाद आऊँ, बस तुम्हारी यही परीक्षा है कि तुम कितनी देर सब्र रख सकते हो। तुम्हारी यही परीक्षा है, तुम कितनी देर अपने स्वाद और लालच पर कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारी परीक्षा है कि तुम्हारा मन कितनी देर तक डामाडोल नहीं होता, भीतर से मजबूत कितने हो, ये परीक्षा है। तो सब बच्चों ने कहा हम डबल खाएंगे, एक एक तो हमको मिल गई, एक और मिलेगी इनाम के तौर पर। सब अपने हाथ में चॉकलेट लेके खड़े हुए। अब उनमें जो कमज़ोर मन वाले थे, उन्होंने पहले तो उसे देखते रहे, फिर उसका रैपर खोलना शुरू किया। अब जब रैपर खोल रहे थे तो सारे बच्चे देख रहे हैं। उसके बाद उनको लगा, एक बच्चे को, कि थोड़ा सा तोड़ के चक्कर रैपर वैसे ही बंद कर लेते हैं, उसको क्या पता लगेगा अभी। तो थोड़ा सा तोड़ा, मुंह में लगाया, और उसके बाद जो उसने आहा आहा करना शुरू किया, तो 5 बच्चों का भी मन डोल गया, उन्होंने भी शुरू किया। और फिर थोड़ा सा खाया था तो और भी शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो मिठाई दी गई है, इतनी स्वाद तो हमने कभी खाई नहीं। तो जो दूसरे थे उनका भी मन डोल गया। 15 बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद में सब खा पचा के खड़े हो गए। केवल 5 बच्चे थे जिन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। भावनाओं में जहाँ लालच आता है, जहाँ स्वाद खींचता है अपनी तरफ, जहाँ मन डोलता है, जहाँ व्यक्ति दूसरों को देखकर प्रभावित होता है, जहाँ दूसरे व्यक्ति के कहते ही वो अंदर से हिलता है, वो सब चीज़ें घटनाएं घट गई। 5 बचे, 5 बच्चे वैसे ही खड़े रहे और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। बोले हमने तो डबल खाना है, तुम जल्दी खा गए, अब हमको चिढ़ा रहे थे, अब इसके बाद डबल लेकर हम तुम्हें चिढ़ाएंगे, देखना। और वो खड़े रहे। और उस डॉक्टर गोलमैन ने शीशे के पीछे से ही देखकर समझ लिया कि मेरी परीक्षा में सिर्फ 5 ही पास हुए हैं। वो गया, जाकर उन बच्चों को डबल चॉकलेट दी, उनके नाम लिखे। 15 साल बाद उन बच्चों पर रिसर्च हुई। वो जो 5 थे वो बहुत बड़े ऑफिसर, बड़े पदों पर, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई कुछ बन गया। और वो जो 15 थे वो एवरेज रह गए, क्योंकि उनका मन डोल गया, वो भीतर से कमज़ोर थे। वो बहक गए। जो बहक गए थे, जो ललचा गए थे, जो दूसरों को देख करके उनसे प्रभावित हो गए थे, वो एवरेज रह गए, कोई खास नहीं बन पाए। लेकिन जिनका अपने ऊपर कंट्रोल था, वो ज़िंदगी में उस जगह पहुंच गए जहां उनके माँ बाप उनके ऊपर गर्व कर रहे थे। तो डॉक्टर गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर उन्होंने बहुत लिखा। उसके बाद तो बहुत तरह के लोग आ गए दुनिया भर में काम करने वाले। और अब पूरे यूरोप अमेरिका में जॉब दिया जाता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर पहले काम होता है, फिर उसके बाद जो है एडवर्सिटी कोटिएंट पर काम होता है, मतलब AQ पर काम होता है, SQ पर काम होता है, RQ पर काम होता है कि विपरीत परिस्थिति आने में ये आदमी कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि हमने सिर दर्द दूर करने के लिए आदमी रखा, सिर दर्द बढ़ाने के लिए नहीं। जब सिर दर्द दूर करने वाला आदमी मिलता है किसी कंपनी में, तो उस व्यक्ति का ओहदा और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। ये भी तो टैलेंट है।
हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। मैं ये चाहता हूँ इन बच्चों को कि ये प्रेरणा भी लें, सीखें भी सही, और आने वाले समय में इनके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर पैदा हों। अभी तो 4 या 5 बातों पर ही पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है। हमारे यहाँ तो 16 कलाएँ मानी गई हैं। जो कृष्ण भगवान की कलाएँ वो 16 हैं। वो यही तो है कि आपके जीवन की सारी पंखड़ियाँ खिलनी चाहिए। तो गुरु का सानिध्य आपके जीवन में पूरा विकास लाने के लिए है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, बच्चों को भी इधर जोड़िए, और उनको ये नहीं कि एकदम हम टीवी बंद करा दें, फ़ोन बंद करा दें, लेकिन लिमिट में चीज़ें करें बच्चे। और बच्चों को ग्राउंड में खेलने के लिए ज़रूर भेजिए। वो जो सारा दिन घर में बैठे रहेंगे तो उनका विकास नहीं होगा। वो जो दौड़ करके पसीना बहाते हैं, जागते हैं अपने ग्राउंड में और मिट्टी में, थोड़ी देर दौड़ेंगे, भागेंगे, उस समय उनको जो कुछ मिलता है वो उनके विकास के लिए ज़रूरी है।